नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर दी गई है और ऐसा भी अब जो है इस पे अपडेट लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अपडेट ये है कि द्रौपदी मुर्मू अब अपना नॉमिनेशन 24 जून को फाइल करने वाली है। इसी के साथ कई सारी और विपक्षी पार्टियां जो है उनका समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को देखने के लिए मिल रहा है। वो भी अपना समर्थन अब इन्हें देने को तैयार है, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री या फिर हो उपेंद्र कुशवाहा। सभी ने जो है इस कैंडिडेट का तहे दिल से स्वागत किया है और एक साथ मिलकर अब इनके लिए बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी समर्थन की बात जो है वो कह रहे हैं। उनसे भी समर्थन जो है द्रौपदी मुर्मू के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि एक आदिवासी महिला को इतना बड़ा एक सम्मान देने की पहल जो है भाजपा की तरफ से जो की गई है, इस पहल का हिस्सा हर वो पार्टी और उस पार्टी के लोग और बनना चाहते हैं जिन्होंने कभी इस विचारधारा से पार्टी में जो है कदम रखा था, जब एक ऐसी महिला को वो आगे तक लेकर जाना चाहते हैं जिसने पूरी जिंदगी जो है अपने संघर्ष की और अपनी जिंदगी को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार अगर हम बात करें तो इस पे जो है ये है कि अब इनके समर्थन के लिए लोग खड़े होने लगे हैं। नवीन पटनायक की हमने आपको सुबह ही बताई थी कि उन्होंने कहा था कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को जो है एक बेहतर विकल्प दिया गया है। इस बार जो है उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर मेरे से चर्चा की। अब उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा विधानसभा के सभी सदस्यों से पार्टी लाइनों में कटौती करते हुए उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद के लिए सर्वसम्मति के समर्थन देने की अपील करते हैं। यानी वो जो है द्रौपदी मुर्मू के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी जो है उनका समर्थन करे, सभी उनके जो है साथ आए। मतलब साफ तौर पर हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है बीजेडी का समर्थन मांगा था और नवीन पटनायक ने समर्थन भी दिया और अब बाकी लोगों से भी समर्थन की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उड़ीसा की बेटी को जो है समर्थन मिले, उड़ीसा की बेटी को जो है यहाँ पर सपोर्ट मिले ताकि वो राष्ट्रपति के पद जैसे एक पद जो है वहाँ पर वो विराजमान हो सके। यही नहीं, आपको बताया कि बिहार के जो जेडीयू राष्ट्रपति चुनाव के एनडीए की कैंडिडेट का समर्थन करने वाले हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है तय किया गया। इसके बाद ही सवाल उठ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनका क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार के अगर पुराने फैसले पर ध्यान दे तो राष्ट्रपति के पिछले 2 चुनावों में उन्होंने गठबंधन से अलग होकर फैसला लिया था और इस बार भी इसी वजह से उनके ऊपर नजर टिकी हुई थी। खास बात यह थी कि जिसका भी नीतीश कुमार के साथ दिया उसकी जीत हो गई। इस बार समीकरण अलग नजर आए। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पास इतने वोट हैं क्योंकि जीत आसान है। उन्हें बीजेडी उड़ीसा से भी समर्थन मिल चुका है। आदिवासी होने के कारण और महिला होने के नाते नीतीश कुमार दबाव में हो सकते हैं। अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो इसका आधार क्या हो सकता है। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर वो बीजेपी से अलग होकर फैसला लेंगे तो उनका कैंडिडेट हार गया तो उनकी भारी किरकिरी होगी और बीजेपी का उन पर दबाव बढ़ जाएगा और हर तरफ से घिर जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से भी जो है समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में खबरें आ रही है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नीतीश कुमार जो है समर्थन कर सकते हैं और यशवंत सिन्हा के समर्थन को लेकर अब तक किसी ने उनसे ये जो बात नहीं की है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह तक बात कर चुके हैं। चिराग पासवान भी अब एनडीए के साथ जो है आ गए हैं। चिराग पासवान भी अब इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के बहाने फिर से एनडीए को पुराना एनडीए की तरह बनाने की कोशिश होती भी दिख रही है। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है समर्थन मांगा था, जिससे लेकर राजनाथ सिंह ने जो चिराग पासवान से समर्थन मांगा था और कहा था कि पीएम भी चाहते हैं कि एनडीए में ही जो है एलजेपी जो है सारी चीज़ें हो और यहाँ पर इनको समर्थन भी चाहिए, जिसके बाद समर्थन आप देख सकते हैं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू की जो हम बात कर रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए सभी तैयार हैं, क्योंकि एक आदिवासी महिला है, काफ़ी उन्होंने काम किया है, काफ़ी एक बढ़िया उनका राजनीतिक करियर रहा है और इसके बाद अगर कोई उनसे समर्थन नहीं करता तो उनके पास क्या जो है रीज़न हो सकता है। कुछ रीज़न भी जो होना चाहिए जिसकी वजह से वो बैक ऑफ कर पाए। अब जैसे हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन अगर नहीं करते हैं तो फिर वो फंस जाएंगे कि वो क्यों समर्थन नहीं कर रहे, खासकर एक आदिवासी इलाके के मुख्यमंत्री होकर। अगर करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ये मसला आ जाएगा कि वो अपनी पार्टी से अलग जाकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी कैंडिडेट को बीजेपी ने उठाया है जिससे जो है कोई नकार ही नहीं सकता है और उनके ऑपोजिशन में जो खड़े
रहे हैं यशवंत सिन्हा, जिन्हें आपको बता दें कि ऑपोजिशन की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया गया है। तो उनका जो एक उम्मीदवार है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा, उनके नाम की घोषणा होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, उनकी जुबानी की वजह से, उनके लफ्जों के चुनाव, के शब्दों के चुनाव की वजह से। तो इनके मुकाबले द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है काफी भारी है। वहीं आपको बताया कि जब जिस तरीके से नाम की घोषणा हुई द्रौपदी मुर्मू की, तो उसके बाद अब सभी की निगाह इस पर भी टिकी थी कि यशवंत सिन्हा की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी। तो यशवंत सिन्हा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बने यशवंत सिन्हा का कहना है कि वो जीत की तमन्ना लेकर मैदान में आए हैं। उन्होंने सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद किया और कहा कि ये सिद्धांतों की लड़ाई है। सिन्हा ने कहा कि जिन 2-3% को बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, मैं भी उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी बात करूंगा। हंसते हुए उन्होंने ये बात कही और अपने पक्ष में वोट के लिए उन्हें कहूंगा। तो एनडीए द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल और नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यही कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, बल्कि सिद्धांतों से, और जीत मेरी ही होगी। उन्होंने कहा, जो लोग मुझ पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि पहली बार आदिवासी समाज से आए उम्मीदवार को जीतने दिया जाए, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां बात देश की दिशा ठीक करने की हो, वहां ये मुद्दे छोटे हो जाते हैं। यशवंत सिन्हा का कहा, मैं देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि वो सीधे इस चुनाव में भले ही हिस्सेदारी ना कर रहे हो, लेकिन वो अपने नेताओं पर मेरे पक्ष में दबाव बनाए। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बने यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर कई पार्टियों से होकर गुजरा है। बिहार से पैदा हुए और बिहार कैडर में आईएएस अधिकारी सिन्हा ने 1984 में प्रशासनिक सेवा छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1988 में राज्यसभा सदस्य बने और इसके बाद जनता दल से जुड़े चंद्रशेखर सरकार के वित्त मंत्री भी रहे। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस तक का सफर जो है उन्होंने जो है तय किया था। और इसके बाद अब जो है आप देख सकते हैं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने छोड़ दी है। तो ये इस वक्त जो है उनका ये बयान है, उनका ये कहना है कि मतलब उनका कहना है कि उनकी लड़ाई मुर्मू से नहीं है, बल्कि सिद्धांतों से। वो जीत की तमन्ना लेकर आए हैं और जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू, वाईएसआरसीपी, इन सभी का समर्थन जो है इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है। ममता बनर्जी समर्थन नहीं कर रही हैं आदिवासियों के इस मतलब कैंडिडेट की, नहीं समर्थन में आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। और इसके बाद भी एक्सपेक्टेशन यही है, जैसा कि इनके बाद से भी आपको समझ में आ रहा है यशवंत सिन्हा का, कि इनके ऊपर भी ऐसे लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं कि एक आदिवासी कैंडिडेट है और उन्हें जीतने दिया जाए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक कॉर्नर जो है, सॉफ्ट कॉर्नर द्रौपदी मुर्मू और उनके काम, उनके समर्पण के लिए हर विपक्षी दल के अंदर जो है देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में यशवंत सिन्हा को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में जहां पर यशवंत सिन्हा की बात की जा रही है, वहां पर इनके बेटे की राय भी जान लेनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा असमंजस की स्थिति में है। और ये स्थिति क्यों है? क्योंकि उनके पिता यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर वो किसका समर्थन करेंगे, एनडीए उम्मीदवार का वोट करेंगे अपने पिता को। हालांकि वोटिंग से पहले ही जयंत सिन्हा के सवाल का जवाब देकर तमाम क्यासों को खत्म कर दिया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि वो बीजेपी सदस्य के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उन्हें एक बेटे के तौर पर ना देखें और ना ही राष्ट्रपति चुनाव को पारिवारिक मुद्दा बनाए। जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग के बीजेपी के सांसद है और वो 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री भी बने थे। हालांकि 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि लोग उनसे इस बारे में पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया में भी उनसे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि एक बेटे के तौर पर ना देखें और ना ही इसे पारिवारिक मुद्दा बनाएं। हजारीबाग से सांसद हूं, मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझता हूं और मैं उसे निभाऊंगा। यानी वो मुर्मू को वोट करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो साफ तौर पर आपने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने उन पार्टियों के नाम आपको बताया जो पार्टी जो है इनका समर्थन कर रही है। साथ ही हमने आपको ये बताया कि 24 जून को ये नामांकन दाखिल करने वाली है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि क्या कुछ रिएक्शन जो है ऑपोजिशन की तरफ से कह रहे कैंडिडेट यशवंत सिन्हा और उनके बेटे की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।